हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। मैं आज आपको इसमें अंतर बताऊंगा। सबसे पहले कॉलम में लिखा है मैंने मध्यस्थम, जिसको आर्बिट्रेशन, उधर सुलह कॉन्सिलेशन। सबसे पहले यदि देखें इसे तो इसे धारा मध्यस्थम को यदि देखें तो इसे धारा 2A में बताया है, जबकि सुलह को देखें कंसोलिएशन को तो धारा 61 से लेके 81 तक में बताया है। इसके बाद और आगे चलते हैं तो इसमें देखें तो इसको भाग 1 और भाग 2 में विदेशी पंचाट के बारे में बात कही है मध्यस्थम में, जबकि यदि भाग 3 देखें मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 का, तो भाग 3 में सुलह के बारे में बताया है। आगे और चलते हैं। मध्यस्थम में पक्षकारों के बीच अपना विवाद निपटाने के लिए पहले से ही मध्यस्थम करार का होना आवश्यक है। मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि मध्यस्थम में एक करार का होना आवश्यक है जो पूर्व से किया गया हो कि डिस्प्यूट होगा तो हम इसके पास जाएंगे और ये आर्बिट्रेटर हमारा पंचाट अवार्ड पारित करेगा। तो इस प्रकार यहाँ एग्रीमेंट के दौरान ही मध्यस्थम करार का होना जरूरी है, जबकि सुलह में देखें तो ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। सुलह में इस प्रकार के करार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें यह है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को सुलह हेतु आमंत्रण देता है तथा दूसरे पक्ष के उसे स्वीकार करने या न करने का विकल्प रहता है। यहाँ विकल्प है, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है या ऐसा कोई मध्यस्थम कोई कॉलम या क्लॉज नहीं डाला जाता है। तीसरा अंतर देखते हैं, मध्यस्थम कार्रवाई में पक्षकारों के बीच गोपनीयता नहीं रहती है। मतलब यहाँ पे उसको अवार्ड पारित करना, पंचाट पारित करना तो वहाँ सबको बताना है और गोपनीयता नहीं। जबकि सुलह में देखते हैं तो पक्षकार सुलहकर्ता से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह मामले में दी गई जानकारी दूसरे पक्षकार को न बताएं। तो इस प्रकार देखें। और अगला चौथा अंतर, मध्यस्थम कार्रवाई में मध्यस्थम कार्रवाई को पूर्ण रूप से संचालित करता है तथा अपना निर्णय देता है, जिसे हम क्या अवार्ड या पंचाट कहते हैं। पूर्ण रूप से कार्रवाई करके अवार्ड पारित करता है। जबकि सुलहकर्ता का मुख्य कार्य यह होता है कि वह पक्षकारों की आपसी सहमति से कोई निष्कर्ष निकालता है। यहाँ अवार्ड जैसा कोई शब्द नहीं आता, यहाँ निष्कर्ष निकालता है। और हम इसमें आगे चलते हैं, अगला अंतर देखते हैं। सातवां यदि अंतर देखें तो पंचाट का प्रयोग न्यायिक कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। मतलब कोई न्यायिक कार्रवाई है तो उसमें एविडेंस के रूप में किया जाए, जबकि सुलह कार्रवाई का प्रयोग साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता, कोई एविडेंस के रूप में उसका उपयोग नहीं किया था। अगला अंतर यदि देखें, मध्यस्थम पंचाट केवल निपटान करार सेटलमेंट एग्रीमेंट न होकर इसे मध्यस्थम द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाने पर न्यायालय की डिग्री के समान माना जाता है। मतलब एक बार अवार्ड पारित हुआ, पंचाट पारित हुआ, उस पर हस्ताक्षर हो गए सब आर्बिट्रेटर के, तो वो एक डिग्री हो गया, डिग्री के समान उसका एग्जीक्यूशन होगा। जबकि सुलह में देखें तो ऐसा नहीं है। सुलह के द्वारा विवादों का या मतभेदों का निपटारा पक्षकारों के द्वारा स्वयं किया जाता है तथा सुलहकर्ताओं से केवल अधिप्रमाणित करता है, ऑथेंटिकेशन नहीं करता, खाली उसको अधिप्रमाणित करता है, ऑथेंटिकेट ही करता है। आगे और हम अगला चलते हैं तो मध्यस्थम कार्रवाई को सूचना देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। यह सूचना देकर समाप्त नहीं कर सकते आर्बिट्रेटर कार्रवाई। क्यों? क्योंकि यह मध्यस्थम करार में ऐसी बात है। जबकि सुलह की यदि कार्रवाई देखें तो सुलह की कार्रवाई को एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को सूचित करके लिखित घोषणा द्वारा एक तरफा समाप्त कर सकता है, समाप्त मानी जा सकती है। अगला और हम इसमें अंतर देखते हैं। यह अंतर मैंने आप खुद बनाने की कोशिश की और आपको बताया है ताकि आपके दोनों क्वेश्चन कवर हो जाए। मध्यस्थम में अगला देखें, मध्यस्थम में मध्यस्थ या पक्षकारों के लिए ऐसा कोई भी निर्योग्यता नहीं होती है, जबकि सुलहकर्ता की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की कतिपय निर्योग्यता होती है जो एक्ट की धारा 80 में बताई है। आगे और हम चलते हैं। मध्यस्थम में मध्यस्थम करने वाला व्यक्ति तटस्थ रहता है तथा वह दोनों विवादों पक्षकारों का पक्ष सुनकर उन्हें विवाद का
सुलझा लेने के उपाय सुझाता है। जबकि हम इसमें देखते हैं 16 में, सुलहकर्ता तटस्थ व्यक्ति होने पर भी वह पक्षकारों को आपस में विवादों को निपटा लेने की पहल करता है। यहाँ पे इस प्रकार की पहल करता है सुलहकर्ता, जबकि यहाँ अगर देखें आर्बिट्रेटर में तो इस प्रकार का ऐसा कुछ नहीं था। अगला हम देखते हैं, मध्यस्थम को अपनी मध्यस्थम कार्रवाई तथा पंचाट को विधि के प्रावधानों के अनुसार ही संचालित करना होता है। मतलब जो लॉ में प्रावधान है, जो 16 अधिनियम में जो प्रावधान दे रहेगा तो उसी के अनुसार आर्बिट्रेटर को कार्य करना है। जैसे सामने वाले को नोटिस जारी करना है, उसे रिटर्न स्टेटमेंट बुलाना है, जवाब बुलवाना है, उसके बाद एविडेंस लेना है, मतलब वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार ही उस पर कार्रवाई करेगा, संचालन जो उसमें एक्ट में होता है। जबकि सुलहकर्ता अपनी कार्रवाई में विधिक नियमों से बाध्य नहीं होता है, वो किसी भी रूप से काट सकता है, विधिक रूप से बाध्य नहीं होता। तो ये मैंने आपको कुछ आज समझाने का प्रयास किया है कि मध्यस्थ और 16 अधिनियम में अंतर किस प्रकार है। या जो मध्यस्थता 16 अधिनियम तो बनाया गया है, लेकिन उसके अंतर्गत 2 मध्यस्थम और 16 बना गया है, तो दोनों पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोनों में अंतर क्या क्या हो सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।